प्रतिशत का ऐसा प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और स्टूडेंट्स को बहुत परेशान करता है। तो क्वेश्चन है कि सेब के मूल्य में 25% कमी आ जाने पर कोई ग्राहक 240 रुपये में 2 किलोग्राम सेब अधिक खरीद सकता है, तो सेब का घटा हुआ मूल्य क्या है। इसमें पुराना मूल्य, नया मूल्य, दोनों तरह के मूल्य कई बार पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन को समझें। हमें दे रखा है कि सेब के मूल्य में कमी आ चुकी है, कितनी, 25% कमी आ गई है। इससे क्या हो रहा है, कोई ग्राहक 240 रुपये में 2 किलोग्राम सेब ज़्यादा खरीद रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे कि यदि ये 240, या ऐसे समझें कि 25% कमी यदि ना होती तो क्या होता, 240 रुपये में जितने सेब पहले आ रहे थे उतने ही अब आते, क्योंकि कोई कमी नहीं है। लेकिन 25% कमी हो गई, इससे क्या हुआ है, ये 2 किलो सेब ज़्यादा उसे मिल रहे हैं। यानी ये दोनों चीज़ें एक साथ चल रही हैं, इतनी कमी हुई तो इतना सेब ज़्यादा मिला। तो अब हमारा क्वेश्चन ये बन चुका है कि 240 रुपये पर 25% कमी आई तो 2 किलोग्राम सेब ज़्यादा मिल गए। तो यहाँ से पुराना रेट हम डायरेक्ट निकालेंगे। कैसे, 240 का हम 25% ज्ञात कर देंगे। तो 25% निकालने के लिए प्रतिशत हटाकर नीचे 100 लगेगा, 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 से ये कटेगा 60। तो 60 रुपये मूल्य में कमी, 60 रुपये मूल्य घट गया है। लेकिन ये कितने का है, 2 किलो का है। तो 1 किलोग्राम का मूल्य क्या हो जाएगा यहाँ से, 30 रुपये प्रति किलोग्राम। यानी ये क्या है, घटा हुआ मूल्य है। तो घटा हुआ मूल्य तो डायरेक्ट आ जाएगा। क्वेश्चन में कई बार बढ़ा हुआ मूल्य पूछे, वो भी यहाँ से डायरेक्ट मिल जाएगा। अब एक पूछेगा पुराना मूल्य क्या है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 240 रुपये हैं ग्राहक के पास और मूल्य कितना रह चुका है अब, 30 रुपये। तो कितने सेब खरीद रहा है वो, 8 किलोग्राम। लेकिन जैसे ही मूल्य घटा, उससे क्या हुआ, 240 रुपये में वो अब, या यूँ समझे कि यदि ये कमी ना होती 25%, तो 2 किलो सेब उसे ज़्यादा मिल रहे थे, वो नहीं मिलते। तो कितने मिलते, उसे केवल 6 किलोग्राम ही मिल पाते। तो 240 रुपये में 6 किलोग्राम सेब कब आएंगे, जब उसका मूल्य क्या हो, 40। यानी 40 छिके 240। तो पुराना मूल्य था 40 रुपये प्रति किलोग्राम, फिर 25% कमी आई तो कितना रह चुका है, 30 रुपये प्रति किलोग्राम। अगला प्रश्न है, किसी वर्ग की सम्मुख भुजाओं को यदि 40% और 30% क्रमशः बढ़ाया जाए तो परिणामी आयत के क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्षेत्रमिति का क्वेश्चन है, लेकिन प्रतिशत के कंसेप्ट है उनका यूज़ करते हुए आसानी से ज्ञात कर देंगे। तो क्वेश्चन में हमें पहले दे रखा है कि कोई एक वर्ग है, इसकी जो सम्मुख भुजाएँ हैं इन्हें बढ़ा देना है। कितना, एक तो 40% बढ़ा देंगे और एक 30%। अब दोनों को अलग अलग बढ़ा रहे हैं, 40 और 30, तो ये अब क्या बन जाएगा, एक आयत बन जाएगा। तो इस वर्ग और इस आयत के क्षेत्रफल में कितना फर्क आएगा। तो हम डायरेक्ट इन परसेंटेज का इस्तेमाल करते हुए ही आंसर निकाल सकते हैं। कैसे, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 2/5, और 30% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/10। यानी वर्ग की भुजा पहले कितनी थी, 5 थी, अब उस पर कितनी बढ़ोतरी हो गई, 7। इसी तरह ये भुजा थी 10, इस पर कितनी बढ़ोतरी हो गई, 3, कितनी हो गई, 13 हो गई। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग हो चाहे आयत हो, क्या होता है, भुजा गुणा भुजा होता है। यानी पहले कितने था क्षेत्रफल, 10 5 50, अब कितना हो चुका है, 13 7 91। तो यहाँ देख रहे हैं कितने की बढ़ोतरी हो गई, 41 यूनिट की बढ़ोतरी हो गई। कितने पर, 50 पर। तो प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, 50 दूने 100, 41 दूने 82% बढ़ोतरी हो चुकी है। एक तरीका तो इसमें निकालने का ये है, या हम और डायरेक्ट करना चाहें तो भुजा की जो वर्ग होता है वो अपने आप में उसकी भुजाएं 100% होती हैं। एक भुजा बढ़कर कितनी हो गई, 40% बढ़ेगी तो 140 हो जाएगी, दूसरी 30% बढ़कर कितनी हो जाएगी, 130। तो अब ये आयत बन गया। आयत का क्षेत्रफल भुजा जो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो 140 और 130 की गुणा, यानी 40 को हम 13 से गुणा कर देंगे तो कितना होता है, 182। यानी अब क्षेत्रफल 182 यूनिट हो जाएगा, पहले 100 यूनिट था।
तो कितना बढ़ेगा 82%। तो आप चाहे डायरेक्ट करो चाहे परसेंटेज का इस्तेमाल करते हुए करो, दोनों ही तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। परसेंटेज यानी प्रतिशत का एक और प्रश्न लेंगे, बिल्कुल बेसिक प्रश्न, कि प्रथम प्रकार के तरल में 20% पानी है और दूसरे प्रकार के तरल में 35% पानी है। एक गिलास को 10 भाग प्रथम प्रकार का तरल लेकर और 4 भाग दूसरे प्रकार का तरल लेकर भरा जाता है। तो यह पूछा है कि गिलास में भरे गए तरल में पानी का प्रतिशत कितना है। तो पहले हमें देखा है कि जो फर्स्ट टाइप का हमारे पास लिक्विड है उसमें 20% वाटर है और जो सेकंड टाइप का लिक्विड है उसमें 35% वाटर है। अब पहला जो तरल है उसका तो लिया है हमने 10 भाग लिया है और दूसरे का कितना लिया है, केवल 4 भाग लिया है। इनको मिलाकर फिर एक गिलास में डाला है। तो हमें क्या चाहिए, हमें केवल वाटर से मतलब है कि वाटर का हमें परसेंटेज निकालना है। तो अब आते हैं पहले, जो पहला लिक्विड है उसमें जो भी लिक्विड जितना भी था उसका हमें कितना लेना है, केवल 10 भाग ही लेना है। लेकिन 10 भाग में हम देख रहे हैं पानी की मात्रा कितनी है, 20% है। यानी लिक्विड में टोटल जो वाटर है वो 20% है। अब चाहे तो पूरा लिक्विड ले लो चाहे केवल 10 भाग ले लो, पानी कितना निकलेगा, 20% के अनुपात में ही निकलेगा। यानी 10 का हम क्या निकाल देंगे, डायरेक्ट 20%। तो 20% निकालेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गई, ये 0 से 0। तो 2 भाग कितना हो गया, ये पानी हो गया पहले तरल में। इसी तरह दूसरे में कितना भाग है, केवल 4 भाग है, इसमें पानी कितना है, 35%। तो इसको अब सोल्व करेंगे। 35 चौके कितने होते हैं, 35 दूने 70, 70 का डबल 140। तो 1.4 भाग पानी ये किस में है, दूसरे लिक्विड में है। अब हमें टोटल बताना है, तो टोटल देख रहे हैं 2 और 1, 3.4 भाग पानी है। कितने पर, कितना लिक्विड है, 10 और 4 14। प्रतिशत के लिए क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। ये पॉइंट हटाकर एक 0 लगाएंगे, उससे ये कैंसिल हो गया है। इनको 2 पर काटें तो ये क्या आएगा, 17 7, यानी 170/7। 24 7 पे क्या होते हैं, 168 होते हैं, वो 2/7। तो 24 सही 2/7 ये उस गिलास में पानी का प्रतिशत है। प्रतिशत का एक और बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में A को 56% अंक मिले तथा B को 92% तथा C को 634 अंक मिले हैं। परीक्षा के अधिकतम अंक 875 हों तो यह बताना है तीनों को मिलाकर औसत अंक कितने हैं। तो पहले एक तो दे रखा है कि मैक्सिमम मार्क्स 875 है। अब पहले आते हैं A के लिए। A को मिले हैं कितने, 56% अंक। तो टोटल मार्क्स हैं कितने, 875। तो 875 का 56% निकाल लेंगे, ये आएगा 00। यहाँ से काटें 25 चौके 100, 4 से ये कटेगा 14, 25 से इसको काटें, 25 तिये 75, 12, 25 5 125। 14 को करना है अब 35 से गुणा। 35 को क्या लिखा जा सकता है, 5 गुणा 7, 14 5 70 और 70 7 49, यानी 490। फिर आते हैं B पर। B को कितने मिले हैं, 875 का B को मिले हैं अंक 92%। तो 92/100। फिर से 35 और यहाँ क्या आएगा, 4 आएगा, 4 35, ये कटेगा 23 पर। 23 से इसकी हम डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं। 23 5 होते हैं, यानी 23 चौके 92, 23 5 115, हासिल आ गई 11, 23 तिये 69 और 11 80, 805। और दे रखा है C को कितने मिले हैं, C को मिले हैं 634। तो C के अंक लिख लेते हैं 634। अब पूछा तीनों के औसत अंक। औसत अंक हमें पता है कि तीनों को जोड़कर हम 3 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 5
9 3 12 हासिल 1, 5 8 13 6 19, 1925/3 यही होना चाहिए। सॉरी यहाँ पर है 5 और 4 9 है, 1929। तो 3 छिक्के 18, 1 3 चौके 12 और 3 तिये 9, तो 643 ये क्या है, ABC तीनों के मिलाकर औसत अंक। क्वेश्चन है कि एक कक्षा में 60 छात्र हैं जिनमें से 15% लड़कियां हैं। प्रत्येक लड़की की मासिक फीस 250 रुपये है। प्रत्येक लड़के की मासिक फीस लड़की से 34% ज़्यादा है, तो कक्षा की कुल मासिक फीस हमें ज्ञात करनी है। तो दो चीज़ें देख रखी हैं कि जो टोटल स्टूडेंट हैं कक्षा में वो कितने हैं, 60 हैं, लेकिन जो गर्ल हैं वे कितनी हैं, 15% हैं। इसका मतलब बॉयज़ कितने हो जाएंगे, 85%। या आप अलग अलग संख्या भी यहाँ से निकाल सकते हैं कि 60 का 15% क्या होता है, 9 होता है। यानी 9 यदि लड़कियाँ हैं तो 51 उसमें क्या हैं, लड़के हैं, और टोटल हैं 60। अब आती है इनकी मासिक जो फीस है, जो गर्ल हैं उनकी मासिक फीस कितनी है, वो हमें दे रखी है कि 250 रुपये है। तो कुल 9 लड़कियां और प्रत्येक की मासिक फीस 250, यहाँ से कितनी आएगी, 2250 रुपये। ये तो केवल अकेले लड़कियों की टोटल फीस हो गई है। अब दे रखा है कि एक लड़के की मासिक फीस लड़की से कितनी ज़्यादा है, 34% ज़्यादा है। 34% का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि लड़कियों की फीस यदि अपने आप में 100% है तो लड़कों की कितनी है, 134% है। अब लड़के हैं कितने, कुल 51 है, सभी की 134% फीस हम यहाँ से निकाल देंगे। तो 134% का मतलब क्या हुआ कि 100% और फिर 34%। 100% फीस क्या है लड़कों की, 250 है। इसका मतलब हम 250 का क्या ले लेंगे, 134% ले लेंगे। परसेंट के लिए हम क्या लगाते हैं, नीचे जो प्रतिशत हटाकर नीचे क्या लग गया, 100 लग गया है। अब देखें 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 5 25, 2 से ये कटेगा, 2 छिक्के 12, 1 67। अब इनको गुणा कर देंगे, 51 गुणा 5 गुणा 67। पहले यदि हम इन दोनों की गुणा देखें, 5 और 67 की, तो 5 7 35 हासिल 3, 5 छिक्के 30 और 3 33। अब इसको 51 से हमें गुणा करना है। 51 से गुणा करने की बजाय हम क्या कर सकते हैं, एक बार 50 से गुणा कर देंगे, फिर एक उसमें 51 उसमें ऐड हम कर देंगे, या हम चलो डायरेक्ट कर लेते हैं। तो 1 से करेंगे तो 335, 5 से करेंगे 5 5 25, 5 3 15 और 2 17, 5 3 15 और 1 16, 5 8 ये हो गया 0, 17 0 85। तो 17,085 ये तो कुल फीस अकेले लड़कों की है। 2250 हमारे पास क्या थी, लड़कियों की थी। तो टोटल हो गई 19,335 रुपये। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप स्पेशल समझ गए होंगे, हमने डायरेक्ट यहाँ पर कैलकुलेट की है। यदि आप इसको थोड़ा लेंथी बनाना चाहें तो वो आपकी मर्जी है। क्या करोगे आप, 250 रुपये क्या है, एक लड़की की फ़ीस है। एक लड़के की निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसका 34% निकालेंगे, फिर जो निकलेगा उसमें हम 250 में जोड़ देंगे और फिर 51 लड़कों के साथ उसको गुणा करेंगे।